मृत्यु महोत्सव जैसे महान ग्रंथ में मनुष्य गति में नीच और उच्च जाति का जो भेद है वो समस्त आचार का भेद भोजन के निमित्त से होता है, ऐसे पूर्व चर्चा में बताया था। जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे प्यावे पानी वैसे होवे वाणी। साधु को अपने विचारों को संभालने के लिए सबसे पहले अपने आहार को संभालना चाहिए। अन्य सामान्य व्यवस्था में जो जीवन जीते हैं उसमें कहते कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए तो सात्विक आहार चाहिए। सात्विक आहार जो खाते उनका शरीर स्वस्थ रहता है। वैसे जैन धर्म में कहते हैं कि जिसका आहार शुद्ध होता है। अब सात्विक की व्यवस्था नहीं है जैन धर्म में, सात्विक ऐसी व्यवस्था नहीं। जैन धर्म में शुद्ध और अशुद्ध दो ही व्यवस्था है, शुद्ध आहार अशुद्ध आहार। शुद्ध आहार के फिर भेद हो जाएंगे, सात्विक आहार, राजस आहार आदि। अशुद्ध में तामस आहार आदि हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध आहार अभी भी आचार्य भगवंत वट्टकेर महामुनिराज मूलाचार में हम अभी स्वाध्याय करके आए, उसमें समाधि शपक राज को सूचना दे रहे कि भैया प्राण कंठवत भी आ जाए तो भी सावध्य दोषयुक्त आहार को तुम ग्रहण नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, निदान रहित परिणाम रखना कि भविष्य में मेरे गति का, मेरे मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, क्या होगा ये विकल्प नहीं होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए ये निदान नहीं होना चाहिए। सब भगवान के हाथ में डोरी दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहने से ना तुम 16वें स्वर्ग में जन्म लोगे, ना तुम्हारे लिए दूसरा कोई नरक कहने से तुम्हारा नरक में जन्म नहीं होगा। तुम्हारे परिणाम उस समय कैसे है। और उसके बाद उन्होंने कहा निदान रहित अवस्था, और एक क्या कहा, मति श्रुत ज्ञान पूर्वक बुद्धि में, बुद्धि से चेष्टा करना। चेष्टा का मतलब ये मराठी शब्द नहीं लेना, चेष्टा एक दूसरों की निंदा। चेष्टा का मतलब होता है जो करने वाली तुम क्रिया कर रहे हो वो सब क्रिया मति ज्ञान और सुत ज्ञान के बुद्धिपूर्वक प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ, ऐसा ही लेगा, प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ तुम उस चेष्टा को करना। मति श्रुत ज्ञान भी है, समीचीन ज्ञान है, लेकिन जो तुम कर रहे हो उसको तुम्हारे आगम में प्रत्यक्ष तुम्हें दिखना चाहिए। जो चर्या कर रहे हो या जो परिणाम कर रहे हो इसका आगम में उल्लेख होना चाहिए, प्रत्यक्ष तुम्हारे आंखों से तुम्हें वो देखकर समझ लेना चाहिए। और अनुमान, हाँ सीता ने ऐसे ही किया था, मैना सुंदरी ने ऐसे किया था, गज कुमार मुनि महाराज जी ने ऐसे ही किया था। अनुमान का मतलब होता है पूर्व का सुनने के बाद, पूर्व की इतिहास को समझकर, यहाँ लिखा है ना उपसर्ग में भी अपने परिणामों को बिगाड़ के नहीं लेना, हाँ ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान ज्ञान क्या है, अरे शांति सागर महाराज जी ने तो ऐसे ही किया था, गज कुमार मुनि महाराज जी ने ऐसे ही किया था, पांडवों के साथ ऐसे ही हुआ था, वही ज्ञान ये बता रहा है। ऐसी जो तुम आज समाधि के समय जो क्रिया कर रहे हो वो मति श्रुत ज्ञान के साथ तो कर ही रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ करना चाहिए तुम्हें। इसलिए स्वयं के आत्मा का चिंतन, जिन्होंने आत्मचिंतन को स्वीकार करके उसको सिद्ध करके लिया है, उनके इतिहास को समझे बिना हमारा इतिहास बनेगा नहीं।
क्योंकि हमारे दीप स्तंभ है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य। जो पूर्व में अरिहंत सिद्ध बने वो हमारे लिए दीप स्तंभ है। वर्तमान में जो आचार्य मुनि महाराज उपाध्याय है वो हमारे लिए आधार स्तंभ है। ये दीप स्तंभ नहीं है, ये आधार स्तंभ है। दीप स्तंभ तो हमें जिनको देखकर, जिसको देखकर जाना है। समंदर में हम रहते हैं ना, तो समंदर की यात्रा को करते समय हमारा दिमाग इधर उधर भटक ना जाए, इसलिए जो एक स्तंभ होता है कि उसको देखने के बाद अरे पास में आ गए हम, वो दिख रहा है, उधर हमें जाना है, ये दीप स्तंभ है। ये तो हमारे लिए अरिहंत और सिद्ध है। और प्रोत्साहन करके चलो चलो आ गया पास में, ऐसे बताने वाले आधार स्तंभ है। मुझे नाम नहीं मालूम, गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसका एक महिला लड़की जो पहली महिला है जिसने खाड़ी तैर कर, खाड़ी यानी समंदर और नदी के जो मिलाप होता है उसको खाड़ी कहते हैं, उसको तैर कर पोहुन रिकॉर्ड बनाने का, जिसका ऊपर उसका नाम है ओ रोंडोल फिल्म तो पैर की अपाहिज वो रनिंग में है। ऐसा 1960 के करीब कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था उस लड़की का। उसको उसने 5-4 साल लगातार, आज की क्या स्थिति है आपकी मैं बता रहा हूँ, 4 साल उन्होंने इतना प्रयास करने के बाद उसको उस स्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिला। और उसको अवसर लेने के बाद यश तुमच्या हातात किताब में वो है, उसके बाद उसने उसको उसमें उसको अवसर मिल गया, उसमें वो भाग भी ले ली, उसने पूरी तैर कर आ गई थी। बस मेरे ख्याल से 2-2.5-3 किलोमीटर का अंतर कुछ बचा था लास्ट तक आने के लिए। और धुक, उसको हिंदी में कोहरा कहते क्या, कोहरा, वो कोहरा इतना बड़ा था, उसने जो गॉगल पहना था, गॉगल उसके ऊपर पूरा पानी पानी हुआ, तो सामने का कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर उसका साहस टूट गया और उसने हाथ पैर चलाना छोड़ दिया। तो तुरंत उसको ऊपर उठाया और ऊपर ले लिया और उसने आँखों में से ऐसे गॉगल को निकाला और 2-3 मिनट आगे वो जहाज बोट में से गई और उसको जो लास्ट का अंतिम ध्येय था वो दिख गया। वो कहती तो मैं इतना तो आ सकती थी, फिर क्यों नहीं आया? नहीं, मुझे लगा अब कितना कहाँ है क्या मालूम, इसलिए मैंने हाथ पैर। यानी व्यक्ति योग्यता के अभाव में पराजित नहीं होता, धैर्यता के अभाव में पराजित होता है। इस वाक्य को शपक राज को और मुनि महाराज जी अरिकाओं को, मोक्ष मार्गियों को बिल्कुल जीवन तक याद रखना चाहिए। कोई भी जीव स्पर्धक, कोई भी जीव योग्यता के अभाव में उसका पराभव नहीं होता। योग्यता तो क्या है, आपको भगवान बनने की योग्यता है, योग्यता के अभाव में कभी पराभव नहीं हुआ। धैर्यता के अभाव में पराभव होता है। आज किसी को धैर्य रखने की इच्छा नहीं है, सबको लगता है ऐसे तुरंत चाहिए, 16 धोकर सूखने तक समय नहीं चाहिए। अब वो वॉशिंग मशीन भी ऐसी चाहिए, अब तक धोने वाली मशीन थी, अब उसमें सूखने का भी प्रयोजन आ गया, ऐसी मशीन चाहिए। किसी को कोई नहीं है। लोगों को खाने के बाद 1-2-4 घंटे उसको पचाने के लिए जो समय लगता है उतना तक समय नहीं है आज लोगों को। सब काम जल्दी में होना चाहिए, जल्दी में हुआ काम कभी भी यशस्वी नहीं होता। इसलिए आप चिंतन के साथ देखोगे तो समाधि के लिए प्रायः 12 साल क्यों बताए आचार्यों ने, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा ना। उसमें धैर्यता को उत्पन्न करना है, साम्यता को उत्पन्न करना है, उत्पन्न यानी जागृत करना है, उसकी दृढ़ता करना है।
ये सब कैपेसिटी, योग्यता आने के लिए जीवन भर तो आप रत्नत्रय की साधना कर रहे हो, लेकिन रत्नत्रय की साधना में प्रशस्तता के राग और अप्रशस्त द्वेष भी बहुत जगह होते हैं उत्पन्न। अब वो हम तो पंचम काल में है, चतुर्थ काल में कोई जन्मे नहीं है, हमारा कोई सहनन उत्तम सहनन नहीं है कि युद्ध में भी एक शत्रु को मारने के भाव है और वहाँ पे वैराग्य हो गए और हाथी पर बैठकर दीक्षा ले ली और हम मोक्ष चले गए। इतना तो पुरुषार्थ हम में हो ही नहीं सकता किसी में, क्यों? सहनन ही हमारा हीन है। तो इन सब चीज़ों के पूर्व संस्कारों को धोने के लिए, भूलने के लिए, निकालने के लिए, उपशम करने के लिए नहीं, पूरा निकालने के लिए कुछ समय दिया जाता है। फिर ये अनादिकाल के समझिए या पूर्व भव के 50, 60, 70 साल की जो संस्कार है उसको निकालने के लिए कम से कम कितने भी आप ज्ञानी ध्यानी हो 10-12 साल तो देना ही चाहिए। इसलिए आचार्यों ने 12 साल की एक विधि कह दी और उस विधि के साथ थोड़ा थोड़ा शरीर का संस्कार आहार के एक कम होते जाए और राग और द्वेष के आत्मा के संस्कार कम होते जाए ऐसे। लेकिन मैं एक समाधिस्थ के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगम है उसको समझ कर लेना बहुत जरूरी है। मैं इसके पहले भी बता रहा हूँ और ये भोजन की आहार की चर्चा चालू है इसलिए बता रहा हूँ। एक नैसर्गिक नियम है, आप डॉक्टर साहब को भी पूछ लेना। हाँ, मरने के समय जीने की इच्छा होती है और जब शरीर की भूख की शक्ति कम होती है तब खाने की भावना बहुत होती है। उपवास के दिन रेगुलर जो 9 से 12 का समय है वो 3 घंटे अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे तो बाकी 21 घंटे का कोई विकल्प ही नहीं आता खाने पीने का। लेकिन 3 घंटे में पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए मौन के समय, मौन के दिन ज़्यादा प्रसंग बोलने के आते हैं। ऐसे अनेक 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 विषय ऐसे होते हैं जिस विषयों को सब अंत के समय में उसको स्वीकार करने के निमित्त बहुत आ जाते हैं ना, बहुत अत्यावश्यक होता है और इस आवश्यक व्यवस्था को समझना चाहिए। हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष और अनुमान का चिंतन करते हुए उससे संपन्न जीव, प्राप्त अलग है और संपन्न अलग है। प्राप्त जीव द्रव्य ज्ञान का धारक हो सकता है, लेकिन संपन्न जीव यह भाव ज्ञान का धारक है। जैसे अब ये विषय आपको बोलने का नहीं है, लेकिन आपकी दृढ़ता पर विश्वास है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपकी स्थिति को ये उदाहरण देना शायद मेरे लिए गलत हो जाएगा, लेकिन आपकी दृढ़ता है, हमें मालूम है आप कितना दृढ़ है इसलिए बता रहे हैं। गुलाब जामुन सिर्फ चाशनी में डुबो के निकाला, ये हो गया मति श्रुत ज्ञान 7, और उसमें 1 घंटा रख कर निकाला, ये हो गया चाशनी संपन्न। संपन्न का मतलब है पूरा चारों तरफ से उसमें परिपूर्ण है वो। ऐसे मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान संपन्न पूर्वक तू चेष्टा कर। संपन्न पूर्वक इसका मतलब उसमें इतने प्रवृत्ति करता है वो अंतरंग से और उत्साह के साथ और करता है। फिर उसमें सिर्फ जो मैं बार बार बताता हूँ,
आँखों में और कानों में 4 अंगुली का अंदर है, और कभी कभी आँखों से देखा जाता है वो सही भी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें समझने की और समझाने की हमारे बीच में कैपेसिटी आज लोगों की कम हो गई। सबको तुरंत की तुरंत व्यवस्था चाहिए, नहीं हो सकती। आँखों से देखना प्रत्यक्ष है, और ज्ञान के साथ उसका चिंतन करना अनुमान है। और इसके साथ जो निर्णय होता है प्रमाण नयै रधिगमः, प्रमाण और नय से ही। तो मैंने समाधि किस लिए ली है, क्यों ली है? अभी खाने की इच्छा है तो लेने का कोई मतलब ही नहीं था, और मुझे कोई जबरदस्ती कोई कर नहीं रहे थे। आज किसी लड़के को लड़की को शादी के लिए जबरदस्ती करते, वैसे शपक राज को कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, तुम्हें समाधि ले लो ले लो ले लो। उपदेशात्मक कोई बता सकता है, जबरदस्ती थी नहीं। तो तुमने मन से समाधि स्वीकार की है। जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए समाधि स्वीकार की है। शरीर नाशवंत है समझकर तुमने समाधि स्वीकार की है। मेरे शुद्ध द्रव्य को अशुद्ध विचारों से परिणामों से मिली हुई है अशुद्ध पर्याय शरीर है, ये पर्याय है, ये मेरा द्रव्य और गुण नहीं है। द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं होता, मेरा तो गुण, मेरा तो द्रव्य अनंत शुद्ध द्रव्य, अनंत गुण वाला द्रव्य है। बस ये अशुद्ध पर्याय, इसको मुझे नाश करना है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जिनवानी नहीं बता रही। आप याद रखना, कल शाम को हम जो है वो है सो है, कोई विकल्प नहीं। वयावृत्ति के समय मुझे वो तुलसीदास जी का एक 20 मिनट की कोई क्लिप उस सीरियल में से दिखा रहे थे, देख रहा था मैं देखता हूँ शाम को थोड़ा ही दिन भर का रामायण निकाल देखता हूँ, बच्चे दिखा दे, महाभारत दिखा दे, कभी कभी ऐसे लगने के लिए अच्छा दृष्टांत कुछ समझने के लिए ज्ञानेश्वरी समझ के लेता हूँ। लेकिन उस देखने के पहले मेरी जिनवानी पर मेरी अटूट श्रद्धा, इसलिए तो तुलसीदास का किसी मुर्दे में राम की भक्ति से जीव आ गया उनकी हिंदू की अपेक्षा से, तो ये बहुत साधक अच्छा है समझकर वो मुस्लिम बादशाह ने उनको सम्मान के लिए उपहार भेज दिए। अब उस उपहार को उसने स्वीकारा, नहीं भैया मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो बादशाह का आदेश उल्लंघन किया, इसलिए उसको कैदी बनाने का आदेश देता है। कैदी बनने के बाद भी वो आता है और शांत से रुकता है। तुम एक बादशाह के सामने हो, तुम नमस्कार करो, तुम राजा के सामने हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं आप तो एक नगर के राजा हैं, आप तो एक नगर के बादशाह हो, मेरे राजा तो त्रिलोक के राजा है, वो है प्रभु राम। और मैं मेरे राजा और मेरे भगवान प्रभु राम को छोड़कर किसी के सामने शरण नहीं जाता। देखिए यहाँ मिथ्यात्व और सम्यक, वो उनके अपेक्षा से सम्यक तो ही है, उनके अपेक्षा से वो सम्यक तो ही है। वहां पे भी बताया, फिर उन्होंने कहा अब देखता हूं तुम्हारा राम तुम्हें बचाने के लिए कैसे आता है। तो वो कहते हैं मेरे जैसे को बचाने के लिए, आपके जैसे से बचाने के लिए स्वयं राम की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसको तो मेरे हनुमान की भक्ति बस हो जाएगी। और उन्होंने उस समय हनुमान चालीसा या जो भी स्तुति, जैसे भक्तांबर की स्तुति मानतुंग ने जेल में लिखी, या जो भी ऐसे प्रसंग पर सब जगह ऐसे एक ही भाव स्तोत्र भी निमित्त से लिखा गया, ऐसे उन्होंने तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति का वहाँ पे
40 लिखा, यानी उसको बोला तो पूरे बंदर आकर वहां पे उस बादशाह को परेशान करने लगे, और जैसे ही उसको मुक्त किया तो बंदर चले गए। तब वो स्वीकार किया कि नहीं भैया, ऐसे मुझे ये बताना है कि जब अन्य धर्म में उनके आराध्य भगवान की एक ही जगह भक्ति करने से अगर उनका वो सुख मिलता है, तो समाधिस्थ शपक राज व्यवहार में पंच परमेष्टि को छोड़कर अन्य जगह क्यों अपनी श्रद्धा लगाता है? पंच परमेष्टि को छोड़कर वो कभी उसके मन में 1% भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि इनके वजह से मेरी समाधि हो रही है, ये मेरे समाधि के लिए आवश्यक है, वो मेरे समाधि के लिए आवश्यक है। व्यवहार में पंच परमेष्टि की श्रद्धा और निश्चय में निज शुद्ध आत्मा की श्रद्धा, ये दो ही आपके लिए समाधि में शरणभूत है, अन्यथा शरणम नास्ति। कोई मेरे लिए शरणभूत नहीं। ना श्वेता दीदी मेरी लड़की है, ना मेरी कोई लड़की नहीं। अब मेरी लड़की मेरी जिनवानी है, मेरी माँ जिनवानी, मेरी माँ ही मेरी जिनवानी है, मेरी गुरु मेरी जिनवानी है, व्यवहार में भी और निश्चय में मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, मेरा आत्मा ही मेरा भगवान है, मेरा आत्मा ही मेरा दोस्त है, मेरा आत्मा ही मेरा बेटा है, मेरा आत्मा सब आत्मा है। आत्मा को छोड़कर मेरा अन्य कोई रिश्ता है ही नहीं। और व्यवहार में आँख खुल गई तो पंच परमेष्टि को छोड़कर मेरा कोई नहीं है। इतनी दृढ़ श्रद्धा अगर एक अन्य दर्शनीय व्यक्ति करके उस भगवान के सेवक की भक्ति कर कर अपने उपसर्ग को दूर कर सकता है, तो फिर शपक राज की श्रद्धा कितनी दृढ़ होनी चाहिए। हाँ, और उस समय तुलसीदास जी कहते हैं, वो यानी वो क्या बोलते हैं, भजन के रूप में या उनके ऐसे रूप में जे उपजी, नहीं ये ज्ञानेश्वरी का कल देखा दूसरा प्रश्न, जो उपजी तो नाश होई, उपजी समय और नाश होते समय जो स्थिर राशि तो चिमीच आशीषी। जो उत्पन्न होने वाला है वो नाश होने वाला है, जो उत्पन्न होते समय भी है और जो नाश होते समय भी स्थिर है वो मैं हूं। उत्पन्न होने वाला भी मैं नहीं हूं और नाश होने वाला भी। अब मुझे बताइए, ये अन्य दर्शन में अगर शरीर के प्रति इतनी वास्तविकता सत्य बताई है, तो सबसे श्रेष्ठ तो जिनवानी है, जिनेन्द्र भगवान के वचन है। और उस जिनेन्द्र भगवान के कुल में और जिनेन्द्र भगवान के वंश में हम जन्म लिए, तो हमारी किसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कहते बेटा, आहार का लंपटी घोर आरंभ करे। आहार में अगर लंपट हो जाएंगे तो बहुत आरंभ हो जाएगा। आज मूलाचार में वही सावध्य प्रकार के जो दोष है, इसलिए आपकी एक बात मुझे अच्छी लगती है। अब अंत के समय में इस चटाई का भी नाश आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो भी समाज का नाश नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी संस्तर की, तो मैंने कहा वो आप सूखा घास लाएंगे तो माताजी शायद खुजली हो सकती है या आँखों में वगैरह कहीं चुभन हो सकती है, अपन कागज़ डालेंगे तो अच्छा सी मेरी कागज़ के प्रति थोड़ी अशुद्धता और मन मेरा ऐसा प्रसन्न नहीं है वो स्वीकार करने के लिए। ठीक है, अपन इसको बिछाएंगे। मैंने कहा ये भी घास ही है, तो अच्छा सी उसका बाद में फिर धो के, मैंने कहा संस्तर किसी को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। वो अंत्य संस्कार के समय उसको संस्तर को भी
वो अंतिम संस्कार में करते, इतनी अच्छी चटाई को मेरे बाद जलाएंगे तो कुछ नहीं, एक प्लाईवुड लगाओ। यानी एक चटाई के प्रति भी अब महत्व भाव नहीं है, या उसका भी वेस्टेज यानी वो जल उसको खराब हो जाए। अब इतनी अच्छी भावना हृदय में जब अपन ने स्थापित की है, तो माता जी ऐसा छोटा भी कोई निमित्त ना आ जाए कि इतनी अच्छे भावना को कहीं हमारे नुकसान के लिए निमित्त बन जाए। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान के सहित श्रुत मति और श्रुत ज्ञान में संपन्न होना है। संपन्न यानी परिपक्व। अब इस परिपक्वता को समझकर अपने को जीना है। और ये तो बहुत आरंभ है, और आप तो आरंभ क्रिया के लिए मना ही करते हो। अब इनका सबका श्रावकों का या जो भी ये सेवा करने वाले साधकों का आपके प्रति कर्तव्य उनको करने दो। अब ये भी आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये दृढ़ता है ना, ये अंतिम समय तक रहनी चाहिए। इनके कर्तव्य में इनके करने दो। आपके कर्तव्य है आप इन चीज़ों से दूरी रहने के भाव रखना। श्रावक जितने चौके में भोजन बनाता है साधु के लिए, उसका उसको पुण्य लगता है, और वहाँ जाने के बाद जितना साधु त्याग करता है उतना पुण्य उस साधु को लगता है। वैसे ये आपके रत्नत्रय की और परिणामों की विशुद्धि के लिए और स्थिरता के लिए कोई बाहर के ठंड हवा का या गर्म हवा का या अस्वस्थ होने जैसी ऐसी व्यवस्था पूरा पैक कर दिया तो ये आपके परिणामों में कोई अंतर ना आ जाए, इसलिए व्यवस्था करेंगे, ये लगाएंगे आदि आदि कुछ भी। तो आपको वो लगाने के भाव नहीं होना चाहिए, और उसको निकालो मना भी करने की भाव नहीं चाहिए। आप तो साम्य भाव, अच्छा कर रहे तो भी साम्य भाव। हो सकता है मैं निर्यापकाचार्य हूँ, इसका मतलब मैं भगवान तो नहीं हूँ। मैं भी आपके जैसे शौयुपशमिक सम्यक दर्शन, शौयुपशमिक सम्यक ज्ञान और शौयुपशमिक सम्यक चारित्र का ही पालन कर रहा हूँ। हो सकता है आपसे कम भी हो सकता है, लेकिन पुण्य के निमित्त से मुझे स्थान बड़ा मिला होगा। तो कोई आपको बहुत स्तुति कर रहा है तो भी आपको उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए, स्नेह भाव नहीं होना चाहिए। और मेरा जैसा कोई आपको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष भाव भी नहीं होना चाहिए। और इस अंतरंग से इस सब उपसर्ग में समता, सौम्य भाव, परिचय में साम्य भाव। इसलिए 22 परिचयों में कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई, ज्ञान परिचय भी बताया। अब ज़्यादा ज्ञान होना कोई गलत है क्या? लेकिन ज़्यादा ज्ञान के बाद अहंकार आना परिचय कहा जाता है। अब किसी को ज्ञान ही नहीं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, तो कोई मेरा दोष है क्या? लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे अच्छा शीतल सागर कितना बोलते हैं, मुझसे अच्छा सरगल सागर कितना। अब ये बार बार मैं दूसरों के ज्ञान की तरफ देखकर मेरे अज्ञानता की तरफ मैं ऐसे तिरस्कृत हो रहा हूँ। तो इसको भी, ज्ञान को भी परिचय कहा अहंकार को, और अज्ञानता की तिरस्कार को भी परिचय कहा। आपकी कोई पूजा कर रहा है, उसमें आप फूल रहे, वो भी आपका सम्यक दर्शन का मद है, पूजा मत, सत्कार मत। और आपको कोई चिल्ला रहा है, आक्रोश परिचय, और उसमें आप सहन नहीं कर रहे, तो कोई स्तुति कर रहा है तो भी उत्साहित नहीं होना है। कोई आपको चिल्ला रहा है तो भी आप आपके परिणामों को, ये सब परिचय और उपसर्ग में साम्य भाव। मैंने शायद 4 माह में आपको एक
3 बार तो फिक्स बताए। आपकी अत्यंत श्रद्धा आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के ऊपर है, और उन्होंने एक वाक्य लिखा है, उपसर्ग और परिशह, इन दोनों के बीच से जो आनंद से रास्ता निकलता है उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। और इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था, बताइए, एक उदाहरण दिया था मैंने उस समय, महाभारत का उदाहरण दिया था, एक अच्छा लड़ैया का उदाहरण दिया था। आपको पूछा था, अगर आपको सवाल देना है तो समाधि लेकर बैठना है। अभिमन्यु का उदाहरण दिया था ना, उसको कितनी तरफ से, चारों तरफ से नहीं, 8 तरफ से उसके ऊपर प्रहार चल रहा है, और कौन कर रहा है? बड़े बड़े महायोद्धा कर रहे, और किस पर? 20-22 साल के बच्चे पर। और उसको, वो मरने वाला है, उसमें उनका आनंद नहीं है शत्रु पक्ष को। वो बस एक बार कहना चाहिए, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ऐसे एक आंखों में से एक बूंद आंसू बस आ जाए तो उसमें उनको आनंद था। लेकिन वो वीर योद्धा, शरीर से एक स्थान ऐसे नहीं था जहाँ से खून नहीं बह रहा था, बस एक ही स्थान ऐसा था जहाँ से कुछ भी बह नहीं रहा था, वह है आंखें। ना आंखों से खून टपक रहा था, ना आंसू टपक रहे थे। माता जी, वह आपकी स्थिति अब नहीं है, और ऐसे मुझे स्थिति में वो दिखाना उचित नहीं होगा, कई परिणामों में चंचलता आ जाए। नहीं तो जब भी मैं दुखी होता हूँ ना, तो मैं अभिमन्यु के अंत का जो सीरियल है, वो एपिसोड है, वो मैं देखता हूँ, और मुझे इतना बल आता है, मुझे इतना बल आता है कि जब हिंदू अभिमन्यु में, हिंदू धर्म के अभिमन्यु में चारों तरफ से इस बच्चे को इतने उपसर्ग हो रहे हैं, फिर भी वो अपने माता पिता के संस्कारों को और क्षत्रिय खून को कभी उसने चेहरे पर झलक नहीं दिखाई, और वो शत्रु है ये पता है, फिर भी उसको अंदर एक बात मालूम है, वो मेरे चाचा है। इसलिए उनके प्रति मन में कभी घृणा भाव भी उसने उत्पन्न नहीं गई। जब हिंदू धर्म में एक रणांगन में एक योद्धा इतने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए उत्साहित है, तो हम तो साधु हैं। हमारे लिए कौन क्या बोल रहा है, हमारे लिए कौन क्या कह रहा है, हमारे लिए कौन साधर्मी, कौन विधर्मी, कौन उपसर्ग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या करना है, 1-2 मिनट में भूल के जाना चाहिए। और हम लोगों को, आपको तो बहरे ही बनना है उस समय, आपको तो अंधा ही बनना है। आपको तो, हमारे लिए एक अंतर्मूर्त तो ठीक है, आपके लिए छोटा अंतर्मूर्त भी ठीक नहीं है। आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है ऐसी चीजें, आपको ऐसे कोई शब्द कान पर आने ही नहीं चाहिए, आप बहरे हो, आपको तो गूंगे हो, आपके कुछ बोलना ही नहीं आता ऐसे शब्द। ऐसे आप गूंगा बनोगे तो वचनों से स्थिर रह जाएंगे, आप बहरे बन जाओगे तो आपका मन कभी विचलित नहीं हो जाएगा, और आप अंधे बन जाओगे तो भी आपको कोई दिखेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे ये सब आहार के निमित्त से सब होता है। व्यक्ति कर रहा है किस लिए बताइए? एक 4 उंगली का पेट है, इसके लिए अनादिकाल से जूझ रहा है। कोई भी हो, साधु हो या कोई भी हो, पेट है कितना? आचार्य जी कहते पेट के लिए करते तो 2-4 घंटे ही काम करते,
क्योंकि तुम्हारे 4 इंच का पेट है, 4 घंटे में भर जाएगा। पीटी के लिए काम कर रहे हो भरने के लिए, इसलिए तुम्हारे लिए 40 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। इसलिए इस आहार की रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, ये दोनों पर बहुत ही जरूरी है प्रभुत्व करना। बाग बगीचे में एक अपने जीवने के अर्थी कोट्या त्रस जीवनी को मारे है, महापाप की अनुमोदना करे है, अभक्ष भक्षण करे है। सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये शपक राज के लिए उद्बोधन होते हुए भी सब लोगों के लिए मार्गदर्शन है। हम धर्म भी कर रहे, साधु संतों की सेवा भी कर रहे, छोटे मोटे नियम भी ले रहे, और बाग बगीचे में भोजन करने के लिए भी जा रहे। नहीं, हमने तो अपने घर से शुद्ध बना के लेकर आए। घर से शुद्ध बनाया हुआ भोजन गाड़ी में चलता नहीं है, ये पहला शुद्ध बात है। दूसरी बात, जहाँ बगीचे में बैठ रहे हो वहाँ घास है, उस घास पे बैठकर आप भोजन कर रहे हो, एक भी आपके अनाज का टुकड़ा नीचे गिर गया, 5-10 मिनट में असंख्य जीव उत्पन्न हो जाएंगे, हजारों चींटियां आंखों को दिखेगी, और उस पर फिर दुनिया चलती जाएगी। इसलिए जैनों को और कम से कम व्रतियों के परिवार में जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स किसी लॉन में नहीं लेना चाहिए। अब बेटे महाराज जी नहीं सुनते, घर के बेटे सुनने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया को सुनाने की तो व्यवस्था आपके हृदय में बैठी, क्या कर सकते हो। कितने वहां नाच रहे रात भर, कितने लोग क्या क्या कर रहे। 2 मिनट की बाग बगीचे में एक अपने जीवने, एक समय का भोजन जीवने से अर्थी कोट्यात्रस जीवनी को मारे, असंख्यात जीवों को मार रहे हो, और महापापी की पाप की अनुमोदना कर रहे हो। महापाप की अनुमोदना है क्या है? बीच में पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, एक 7-8 साल पहले, कि उत्तर भारत में एक ऐसी परंपरा चालू, परंपरा मतलब एक रूढ़ी, एक फैशन निकला कि रात को शादी करने की, रात को जे संस्कार होते पति पत्नी के रात में, तो उसमें आज महाराज जी ने, सुधा सागर महाराज जी ने बहुत उसके ऊपर प्रवचनों में आदि कह दिया कि आप जैन हो, अलग नहीं है। उत्तर भारत में जो क्षेत्र है, क्षेत्र ये आचार्य को सिंह शेर दिखा था, द्रोणागिरी में एक इधर के ट्रैवल्स कंपनी वाले यात्रा निकालने वाले एक यात्री वो एजेंट ने, हम गए थे तब 2005-6 साल की बात है, उसके कभी 2-4 साल पहले, उन्होंने रात को वहाँ गेट के अंदर सिर्फ ड्राइवर लोगों को खिलाने के लिए 4 रोटी बना रहे थे। तो उनको, हमारी दीक्षा तो 2008 को हो गई, 2007 तक हम जाते आते थे, तब तक उस एजेंट को, उस गाड़ी वालों को वहाँ रुकने के लिए तब तक जगह नहीं देते थे। आज देते नहीं मालूम नहीं। यानी क्षेत्र पर रात्रि भोजन करने वालों को उत्तर में दोबारा जगह नहीं देते थे, क्योंकि महापाप का अनुमोदना करने वाले ऐसे बोलते। हाँ, वही बता रहा हूँ, अनुमोदना देते। स्मृति कितनी अच्छी है। असत्य ए अभक्ष्य भक्षण करे है, क्या है? अभक्ष्य भक्षण करे। असत्य वचन हिंसादिक महापाप के वचन आहार का लंपटी बोले। असत्य वचन हिंसादिक महापाप के वचन
आहार का लंपटी बोलता है। आहार का लंपटी पर असत्य का आधार लेता है, वचन का, असत्य क्रिया का आधार लेता है। इसलिए चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी क्षेत्र हो, कानून कानून होता है, अनुशासन अनुशासन होता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे समय दृष्टि हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, सबके लिए अनुशासन एक सा होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जिनको प्रश्न किया है उसका उत्तर वही देंगे, तो अनुशासन है। नहीं तो यहाँ छूट बीट की कोई चंद्रपूर सागर के दरबार में कोई उसके लिए कोई नहीं है। और ऐसा स्वभाव इसलिए तो लोग बहुत मुझसे टूटते हैं। लोग टूटे रूटे उससे कोई मुझे समझ नहीं है। मेरी माँ मुझसे नहीं रूठनी चाहिए, क्योंकि मेरी तारने वाली भी मेरी माँ है। और इस माँ को रूठने जैसा व्यवहार मैं करूँगा तो दुनिया साथ में हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं, और दुनिया मुझे छोड़ के चली जाएगी और मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझे कोई दुनिया की परवाह भी नहीं है। इसलिए साधु को और समाधिस्थ को दुनिया की परवाह करनी नहीं चाहिए। किसकी करनी चाहिए परवाह? अपने आत्मा की, अपनी माँ जिनमानी की, और अपने पिता अरिहंत भगवान के आदेश की चिंता करनी चाहिए, दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु के साथ कोई नहीं था, फिर भी अभिमन्यु आज अमर रह गया। क्यों? उसने अपने कर्तव्य से कभी दूर नहीं हुआ। इसलिए आप सब लोग एक बार अभिमन्यु का एक बार पढ़ो, बहुत आपके जीवन में अंतर है। एक बार कर्ण को पढ़ो मृत्युंजय में। महत्वाकांक्षी होने से, अच्छे गुण होते हुए भी वो कैसे मिट्टी में मिल गया, और नम्रता होने से किसके कहाँ कहाँ क्या हो गया। इसलिए असत्य वचन, हिंसाधिक महापाप के वचन आहार का लंपटी बोलता है। और आहार का लंपटी सुंदर भोजन वास्ते चोरी करे है। जो आहार का लंपटी होता है वो अच्छे अच्छे भोजन के लिए क्या करता है वीर? चोरी करता है। अब चोरी का मतलब क्या है बताओ मुझे? साधु कैसी चोरी करेगा? किसके घर में जाएगा चोरी करने के लिए? असत्य वचन तो बोलेगा। क्या असत्य भोजन बोलेगा? अब मुझे मिर्ची भजी पसंद है, अब मैं असत्य, मुझे मिर्ची भजी मिली नहीं 8-10 दिन से, ये मेरी प्रॉब्लम है, मिली नहीं। अब मैं बोल सकता हूँ कि आज तक मेरी 4 दिन से सर्दी कम नहीं हो गई, इसका कारण मुझे मिर्ची खाने के लिए नहीं मिला, इसलिए मेरी सर्दी पतली नहीं हुई, वो बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए मुझे मेरी दवाई ही मिर्ची भजी है। ये मैं झूठ बोल सकता हूँ। मिर्ची भजी मेरी दवाई है क्या? वो मेरी जीभ की कमजोरी है, लेकिन मुझे खाना तो है। अब कल देखो पूरी मिर्ची भजी आएगी, रोटी आएगी ही नहीं चौके में। अब वो मिर्ची मेरी कमजोरी किसकी है? जीवा की। अब मैं उसका लंपटी हूं, लेकिन मैं असत्य का आधार क्या ले रहा हूं? वो मेरी दवाई है। ये असत्य का आधार है। और चोरी कैसे मैं कर सकता हूं? अस्मिता दीदी, आप शीतल सागर जी को मत बताओ, लेकिन बहुत दिन हो गए खा के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पेट नहीं भर रहा, उनको बिना बताए अब मुझे बनाकर खिला दो। अपने गुरु के पीछे ये बनाने की व्यवस्था हमने किसी को बताई। अदत्ता दानम स्थेयम कुछ आया था ना, सुबह कुछ चर्चा चल रही थी, प्रतिक्रमण में चल रहा था ना, हाँ वो चल रहा था। तो ये अब मेरे लिए अभक्ष्य है, फिर भी जीवा की रुचि के लिए उसको भक्ष्य कर समझ कर मैं मांग के खा रहा हूँ, ये उसकी चोरी है।
तो जो आहार का लंपटी होता है वो असत्य का आधार लेता है, चोरी का आधार लेता है, फिर कठोर वचनों को बोलकर हिंसा का आधार लेता है। उसके पांचों पाप हो जाते हैं। इसलिए सुंदर भोजन के लिए वो चोरी भी कर सकता है। माता सब पुण्य पाप का खेल है। अब बता देता हूँ। नहीं बताओ। अब ये तीनों बोल रहे मना कर रहे, तो मैं बाद में एकांत में बताता हूँ आपको। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोलता हूँ। हाँ? कुशील सेवन करे है, कुशील का भी सेवन वो करता है। लेकिन जो अच्छी चीजें होती है ना, उसको स्थिर रहने के लिए सबको समझ के लेना है। शपक राज को भी इसका बहुत जरूरी है। ये मेरे पुण्य पाप का उदय में हर बार बता रहा हूँ। अब उसकी 100% दवाई एक तो अंतरंग से सूरतमती जी को गई है, उनके नस में मैंने इंजेक्शन दिया है, सलाइन दिया है। श्रुतमती माता जी को तो चातुर्मास की शुरू से ही वो दवाई चालू है। कभी कभी ईयर आता है, लेकिन वो 1-2 मिनट में मैं उस ईयर को निकालता हूँ। बीच बीच में ईयर यानी बुलबुले क्या कहते हो, हाँ हाँ हवा वो आते, लेकिन वो निकल जाते। अभी इनके नसों में ज़्यादा नहीं जा रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल पूज्य आचार्य शीतल सागर महाराज जी ने अस्मिता दीदू को बताया था कि आचार्य चंद्रभूष सागर जी को कब बहुत हुआ है, वो गिर नहीं रहा है, उनको किसकी वो चटनी के जवस की चटनी आहार में दे दो। ये आप लोगों की सबसे बहुत बड़ी गलत फहमी है, आपकी नहीं, इन लोगों की। चंद्रभूष सागर जी को क्या है, 2-2 3-3 ब्रह्मचारिणी है, 4-4 लड़कियां आहार के लिए जाते हैं। सुशांत जो पहले जाकर पीछे खड़े रहता है और लास्ट को ही आगे आता है, ऐसा एक हिमालय जैसा सेवक ऐसे 5-5 6-6 लोग चंद्रभूष सागर जी के आहार के लिए जाते। उनको क्या बताने के लिए, इसकी विकल्प नहीं करो, उसका विकल्प नहीं करो, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ विकल्प नहीं करना, इसको तो सब खाने के लिए मिलता है, इसको दुनिया को बताने के लिए क्या दिक्कत है, ऐसे सबको लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं मिलता, मुझे ही नहीं मिलता, क्योंकि मैनेजर 10 होते हैं। कंपनी में एक ही मैनेजर होगा तो कंपनी अच्छी चलती है। यहाँ पे 10 मैनेजर है, और उसमें कभी कभी अस्मिता दीदी का कल का एकासन या अंतराय हुआ होता है, तो दूसरे दिन वो पित्त का पूरा भड़कना चौके में निकलता है। तो श्वेता दीदी ने कुछ ऐसा, तुम्ही का बसा माझे मी करू, इनके झगड़े में 2 मिनट आहार आगे चला जाता है, और एक चीज़ आगे चली गई मेरी लेने की, तो दोबारा मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। चलता है, हम भी समझते अपने कर्म के उदय छोड़ देते। तो महाराज जी ने कल इनको सूचना देकर भेजा। 4 लोग थी चौके में, इसको पार्टी में जाना था इसलिए ये डिस्टर्ब था, इसका मन नहीं था। इसको समझाने के चक्कर में उन दोनों सबका मन विस्तीर्ण हुआ था। एक ने भी चटनी नहीं दी, चटनी नहीं दी। मैं विनोद के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। एक लक्षण, एक ध्यान में रखिए, चौके में नहीं थी, चौके में रोज नहीं था, वो भी बाहर से आता खाता ही हूँ मैं। व्यवस्था मेरे लिए नहीं बता रहा हूँ, हे दवाई आहे. तो माडगं प्यायला पाहिजे म्हणजे कणकण कमी होते. अब माडगं हुलगा का माडगा ये औषध होता है. आज ज्वारी का माडगा बना कर लेकर आ गए. नहीं अच्छा सी माडगा पीना चाहिए, उससे से कमजोरी निकल जाती है. अब माडगो किसका कहते हैं, जो हुलगा का बनता है उसका. ऐसे माता जी कर्म के उदय रहते. मुझे बताना नहीं था, लेकिन इन सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि पुण्य का उदय है तो कोई साथ में भी नहीं है तो सब मिलता है.
और पाप का उदय अगर है तो सब साथ में है तो भी कुछ नहीं मिलता। मिले ना मिले, देने वाले ये लोग नहीं है, नहीं देने वाले ये लोग नहीं है। देने वाला मेरा पुण्य है, नहीं देने वाला मेरा पाप है, और इस दोनों को करने वाला मैं हूँ। इसलिए इसका दोषी भी मैं हूँ और इसका सम्मान करने वाला भी मैं हूँ। ये जो समझ के लेता है उसको व्यवहार में साम्य भाव आता है। और ये वर्तमान में शपथ राज को इतना साम्य भाव होना चाहिए। करने में कितने लोग सेवा करने में इसमें कोई संबंध नहीं है। अगर मेरा पुण्य का उदय है तो ये कोई नहीं होंगे तो भी मेरे समाधि के अनुकूल मेरी व्यवस्था सब अच्छी हो जाएगी। और मेरे पाप कर्म का उदय है तो ये सब होते हुए भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा होने में और बुरा होने में या गलत होने में एक कोई ये सिर्फ बाह्य निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो मेरा पुण्य है, मेरा पाप है। और इस पुण्य की कार्बन शरीर को, इस पाप के कार्बन शरीर को बांधने वाला मैं हूँ। मेरे विभाव परिणाम है, मेरे अशुभ परिणाम है, मेरे अशुद्ध परिणाम है। और वो मेरे पिछले भव में, भूतकाल में, इस पर्याय में, भूतकाल में मैंने किया है, इसलिए मैं आज भोग रहा हूँ। और इसको सबको धोने के लिए मैंने समाधि लिया हूँ। आज समाधि के समय भी फिर मैं ये अशुभ भाव करूँगा, फिर भी विभाव परिणाम करूँगा, फिर ये अशुद्ध परिणाम करूँगा, तो फिर मेरे लिए बंद होगा। उस समय तो सिर्फ ब्याज आया था, अब मैं ये परिणाम करूँगा तो चक्रव्याढ़ ब्याज बन जाएगा। उस समय तो मैंने किया था भूतकाल में सामान्य कर्म बांधा था। अब समाधिस्थ काल में अगर मेरे विभाव भाव जागृत हो गए, विभाव परिणाम जागृत हो गए, तो इसलिए मेरे भाव भी मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव ही सिर्फ मेरा है, विभाव भी मेरा पर भाव है। ऐसे समझकर समाधिस्थ को हर चीज में साम्य भाव रखना चाहिए। गुरु ने मीठा बोला, आज मेरे कर्म का उदय है, गुरु जी के जीवा पर सरस्वती आ गई। वो आपके पुण्य के उदय से ही हमारे मुख से मीठे शब्द निकलने वाले, आपके पाप कर्म से ही हमारे जीवा पर, कुंभकर्ण की जीवा पर जैसे कोई दीवी आ गई, इंद्र आ गया और उसकी जीवा जड़ हो गई। और वो कौन सा क्या मांगने वाला था? इंद्रासन मांगने वाला था। वो निद्रासन उसके मुख से आ गए। वास्तविक है, हिंदू धर्म में आप पढ़िए, उसकी जीवा पर इंद्र आ गया, जीवा उसकी क्या हो गई? जड़ हो, यानी भारी हो गई। और इंद्रासन की जगह निद्रासन ऐसा कुछ उसने मांग लिया और उसको आशीर्वाद मिला। और फिर वो 6 महीने सोना चालू हो गया। बाद में उसको पता चला मेरी कितनी भूल हो गई। ऐसे हमारे मुख से जो अच्छा आता है वो आपके पुण्य के उदय से आता है, हमारे मुख से जो गलत आता है वो आपके पाप के उदय से आता है। इसलिए अच्छे करने वाले भी हम नहीं हैं, बुरे करने वाले भी हम नहीं हैं। आपके अच्छे बोलने वाले भी किसके उदय से हो रहा है? आपके पुण्य के उदय से। आपको कोई नाम रख रहा है तो भी वो किसके उदय से हो रहा है? आपके पाप कर्म के उदय से। तो मैं ही मेरे पुण्य पाप का करता हूँ, मैं ही मेरे विभाव परिणामों का भोगता हूँ, मैं ही मेरे स्वभाव परिणामों का भोगता हूँ, मैं ही मेरे कषायों का भोगने वाला, दुख भोगने वाला हूँ, मैं ही मेरे स्वभाव भाव से मेरे आत्म अनुभव को चिंतन करने वाला, भोगने वाला मैं ही हूँ। तो मैं दूसरों को निमित्त क्यों दे रहा हूँ? इतना साम्य भाव हम बोल के श्रद्धा कर रहे, आपको अनुभव में लाकर उस श्रद्धा को आचरण में करना है, ये यहाँ पे बता रहा है। नहीं तो कुशील सेवन होता है। यहाँ सिर्फ शब्दशार्थ नहीं लेना। कुशील का अर्थ क्या होता है? स्वयं के वस्तु, स्वयं के व्यवस्था को छोड़कर दूसरे की व्यवस्था को जबरदस्ती से
आपकी शुद्ध मराठी भाषा में बलात्कार रूप उसको स्वीकारना या उसका आनंद लेना। हाँ, अब मुझे बताइए, छोड़ दीजिए सब, अब आपका सुशील क्या है और आपका शपक राज का कुशील क्या है। अब आपका सुशील 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 13 प्रकार के 3 प्रकार की गुप्ती, ये 13 प्रकार के चारित्र को शील एक व्यवहार की अपेक्षा से आगमी का है। शपक राज का ये शील नहीं है, वो तो साधु का शील है। उसके साथ, उसके आचरण के साथ स्व आत्म निज आत्म स्वरूप स्वभाव को छोड़कर विभाव, परभाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वचतुष्टय के परिणमन को छोड़कर पर चतुष्टय के परिणमन की तरफ ध्यान लगना, उसमें कर्तव्य बुद्धि लगाना, उसमें कर्तृत्व बुद्धि लगाना, उसमें कर्ता भाव करना, ये सब शपक राज के लिए कुशील भाव है। ये तो 13 प्रकार की चारित्र चल ही रहा है अपना। आचार्यों का 36 मूल गुण है, इसका मतलब साधु के 28 मूल गुण में 8 मिलाएंगे तो 36, ऐसा है क्या? ये 28 को छोड़कर 36 है। मुनि के 28 मूल गुण है, तो मुनि के 28 मूल गुण तब होते हैं जब मुनि के संस्कारों में देखिए, दीक्षा में उसमें 11 प्रतिमा का पहले संस्कार होता है। श्रावकों की जो 11 प्रतिमा होते हैं ना, उसके साथ मुनि के 28 मूल गुण अलग होते हैं। इसलिए जो मुनि के आवश्यकों में समता भाव रखा है, उसको सामायिक नहीं लेना, ऐसा हमारा चिंतन है, पर्सनल चिंतन है। क्यों है? क्योंकि तीसरी प्रतिमा तो सामायिक की है ही, हम पहले से ही सामायिक की प्रतिमा है। अभी समता भाव को सामायिक मिलेंगे तो साधु के बीच 3 समय में 24 घंटे में 3 समय समता भाव होना चाहिए, बाकी विषमता भाव होना चाहिए। उसका पहले से ही नियम है 3 बार सामायिक करना। कौन सी प्रतिमा? सामायिक प्रतिमा कितने नंबर की? तीसरे है ना? हाँ, मैंने बिना लिए पालन कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कभी तीसरी प्रतिमा ली नहीं, तीसरा होगा अवस्था में, सीधा दीक्षा में ले ली, आई लगा अवस्था में 3 बार सामायिक करना, तो उसको आगे दीक्षा के बाद वो होता ही नियम। कोई साधक, मुझे समझ में नहीं है, मेरी भी अज्ञानता हो सकती, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो नियम श्रावक अवस्था में भी आजीवन के लिए लिया जाता है, उसको साधु व्रत में छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ साधक ऐसे आज भक्तों के साथ या शिष्यों के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं, वो श्रावक अवस्था में तुमने नियम लिया था चारित्र शुद्धि के व्रत, अब तुम मुनि बन गए तो उसका कोई यहाँ संबंध नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। अब किसी एक साधक म्हणजे श्रावक ने निरंकार उपवास किए या श्राविका ने एक 500 550 उपवास किए होंगे, चारित्र शुद्धि के व्रत किए, और लास्ट के 8-10 साल में 5-6 साल उसके बचे, उसने हरि का दीक्षा और साधु दीक्षा ले ली। अब उसके पहले के 500 उपवास गिनना नहीं चाहिए। हाँ, एकासन से किए होंगे तो नहीं गिनना चाहिए, लेकिन निरंकार किए होंगे तो गिनना ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं नियम
श्रावक के व्रतों का श्रावकों के साथ चला गया, साधु बनने के बाद उसको तोड़ना नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 28 मूलगुण 11 प्रतिमा के साथ होते हैं, 25 मूलगुण उपाध्याय के 28 प्लस 25 होते हैं, आचार्य के 36, 28 प्लस 36 होते हैं। ऐसे यहाँ पे आप सबों को समझ के लेना चाहिए कि 13 प्रकार के व्यवहार चारित्र में जो सुशीलता कही है, शील व्रत महाव्रतियों के लिए शील व्रत जो 13 प्रकार का चारित्र का है वो तो है ही, लेकिन समाधिस्थ शपक राज का शील व्रत क्या है? अब वो निश्चय में चला जाएगा। अब वो स्वभाव को छोड़कर वैभाविक परिणाम, स्वचतुष्टय को छोड़कर पर चतुष्टय के परिणमन में कर्तृत्व, कर्तव्य, कर्ता, परिणाम, ये उसके कुशील है, ये उसकी क्या है? कुशीलता है। इसको समझ के लेना चाहिए। यहाँ पे भी ये कुशीलता है, मैं तो सुशील हूँ। क्यों? मैं कभी मेरे 13 प्रकार के व्रत अच्छे अच्छे, भैया 13 प्रकार के व्रतों को ही पालन करना तो आपने जीवन भर तो पालन किया है, फिर समाधि लेने की क्या जरूरत है? समाधि के समयों में अभी 8 दिन पहले आया था ना, प्रति समय अपने परिणाम कैसे होने चाहिए? उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल। श्रद्धा तो आज हमारी भी है 100%, आचरण में जिम्मेदारी के साथ, इसलिए 50% वो पालन कर रहे, लेकिन इच्छा नहीं होती हुई भी 50% हम उसको पुरुषार्थ नहीं कर रहे पा रहे, लेकिन अंतरंग में उसकी हमारी श्रद्धा 100% है कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, स्वचतुष्टय में परिणमन करने के लिए मेरा आस्ति स्वभाव है। मेरा कैसा स्वभाव है? अस्ति। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल आणि परभाव, पर चतुष्टय में परिणमन करने में मेरा नास्ति स्वभाव है। मैं पर चतुष्टय में परिणमन नहीं कर सकता, मेरी शक्ति स्व चतुष्टय में ही परिणमन करने योग्य है। इसलिए इस सिद्धांत को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपन समझेंगे तो साधु जीवन भी व्यवहार चर्या के साथ अच्छे से निभ जाता है और समाधि काल भी अत्यंत उत्कृष्टता से सिद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसे परिणामों की शुद्धि आप में भी आ जाए, आप में जो शुद्धि है उसकी असंख्यात गुना वृद्धि हो जाए और अत्यंत अब मुझे बाहर के आहार का लंपटी नहीं होना है, मुझे ज्ञानाहार का लंपटी बनना है। इतना लंपटी बनना है कि जैसे गोचड़ी एक भैंस या गाय के स्तनों के पास जाकर 24 घंटे उसको चिपक के बैठी है, वैसे ही मुझे बनना है। बस वो खून पीने वाली गोचड़ी का स्थान निकालकर मुझे दूध पीने वाली बनना है। मुझे अमृत, ज्ञाना अमृत पीने वाले उस आहार का लंपटी मुझे बनना है कि हे भगवान उस ज्ञानामृत के आहार के और मुझे इतना भस्मक रोग बन जाए, ज्ञानामृत का इतना भस्मक रोग बने, मुझे जितना ज्ञान मिलेगा वो सब कम ही पड़ता जाए, वो अंदर जाकर मेरे आत्मा में ऐसे भस्म हो जाए कि मुझे और भूख लगी है, मुझे और ज्ञान चाहिए। और अब चित्रगुप्त की और एक बूंद नहीं, अब चंद्र प्रभु सागर की और एक बूंद, ऐसे ध्यान आना चाहिए। यानी वहाँ का शहद का एक बूंद और के लिए उसने आए हुए देवदूत को भी ठुकरा दिया। अब मुझे
एक बूंद और ज्ञान की चाहिए। ऐसे लगना कि बाहर में कोई मिनिस्टर भी आ जाए तो उसको ठुकरा देना, कोई सौधर्मिंद्र भी आ जाए तो उसको ठुकरा देना। भैया तुझे मिलने के लिए मैं आ रही हूँ, तुम चिंता नहीं करो, 1 महीने अभी रास्ता देखो, मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताने के लिए वहां आ रहा हूं। अब मुझे गुरु नहीं मिलेंगे, अब मुझे ये ज्ञान का अमृत वहां चिंतन में आ जाएगा, लेकिन मैं कितना कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं। अब बस मुझे यहाँ 1 सेकंड प्रमाद नहीं करना है। 1 सेकंड मुझे अब किसी असंयमी, कषाय, सांसारिक ना बातों से, ना व्यक्तियों से, ना व्यवस्थाओं से मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। आँख खुली तो जिन दर्शन, आँख मिटी तो निज दर्शन। इसमें मुझे एक एक समय क्या मालूम था मुझे। मेरे माता पिता ने इतना धन छुपा के रखा है घर में, और जिंदगी भर मैं दूसरों के खेत में जाकर काम करता रहा। अब मुझे मेरी जिंदगी 2-3 महीने की बची है और मुझे पता चला है कि इतना मेरा धन पड़ा है। अब मुझे बताइए, आप दूसरों के खेत में जाएंगे काम करने के लिए? क्या करेंगे? उसको एक एक अंदर की संपत्ति को निकाल के घर में बैठकर जो जीवन भर नहीं कर पाया वो लास्ट में करेंगे। अब मुझे समाधि के समय अनुभव के साथ आ रहा है कि मेरा जैसा शरीर क्रूश होता जा रहा है वैसे मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। ये मुझे आज तक सिर्फ शास्त्र में मैंने पढ़ा था, लेकिन आज मुझे क्या हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। अब भैया इतनी शक्ति मेरे आत्मा में है, इतना ज्ञान मेरे आत्मा में है, मुझे मालूम नहीं था इतनी संपत्ति मेरी है। बस अब आपसे कोई मेरा संबंध नहीं है, अब मेरे ज्ञान संपत्ति को मुझे पान करने दो, मेरे गुण रूपी संपत्ति का मुझे आनंद लेने दो। अब मुझे अन्य किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इतने आनंद के साथ ज्ञानामृत में इतने लीन रहना, इतने लीन रहना। और उसमें कहा अंत में मूलाचार में आज जो गाथा गई कि कषायों को मथन करते हुए, मथन का मतलब नाश, मंद करते हुए समाधि मरण को साध्य करो। इतना हमारा सहयोग अच्छा बन रहा है, सहयोग कि ऊपर हम साधु लोग पढ़ रहे, उसमें भी संलेखना का विषय योगा योग से आ गया, और यहाँ नीचे तो वही चल रहा है। इसलिए निदान रहित मति श्रुत ज्ञान के प्रत्यक्ष और अनुमान से संपन्न होकर और इंद्रियों को निधान बंद से रहित और कषायों की मथन करते हुए, हे शपक राज तुम अपने मरण को स्वीकार करो। वास्तविक आज तक हमने क्या समझा है कि समाधि स्वीकारने के बाद ये सब होना चाहिए, लेकिन आज मूलाचार की गाथा का जब हमने चिंतन किया तो ऐसे समझ में आ गया उसको सब स्वीकारने के बाद समाधि को धारण करना है। हम लोग क्या समझ रहे, समाधि को लेने के बाद उसका चिंतन होना चाहिए, लेकिन आज वट्टकेरा आचार्य ने हमें समझाया कि उसको सब स्वीकार करके फिर समाधि को स्वीकार करो और उसके साथ तुम्हारा मरण करो। तो उसको पंडित मरण कहते। उसको कौन सा मरण कहते? पंडित मरण कहते। ऐसा वर्तमान में आपका शरीर, आपकी पर्याय बाल पंडित मरण की है, फिर भी भाव मरण पंडित मरण का हो, और आपके समाधि में हमारी समाधि की उज्ज्वलता दिखे,
और हमारी समाधि के भाव प्रज्वलित हो। इसी मंगलमय भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।